मेरे साथ में है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। इट्स बीन लॉन्ग टाइम सर, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस वक्त के लिए। और मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं मेरे साथ में। मेजर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना बेशकीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं जो एक साथ ही काम करने लगते हैं। आयरन डोम में लगा रडार हर आने वाले खतरे को भांप लिया करता है। मेजर मोहम्मद अली शाह, ज्यादा कारगर क्या है, जो भारत के पास रशिया से आने वाला है S-400 या फिर इजराइल वाला आयरन डोम? देखिए, सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं और 100% इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने जो कहा सही कहा। अब रही बात आपकी आने की, देखिए ऐसा है कि हमने इजराइल से लीज पे 3 साल के लिए 4 ड्रोन ले रहे हैं, हीरोइन ड्रोन। और इन ड्रोन्स की बहुत क्षमता है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाए जाएंगे, इससे हमको बहुत फायदा भी है। और इंडियन नेवी भी लीज पे ड्रोन ले रही है और एयरफोर्स भी ले रही है। अब मैं आपको बताऊं, ड्रोन्स के ऐसी जगह है कि क्लाइमेट कोई भी हो, टेरेन कैसी भी हो, कहीं से भी कहीं पे भी घुस सकती है और वहां पे हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है। कुछ होते हैं सुसाइड ड्रोन, जैसे कमाकाजी ड्रोन हो गए। उसमें यह है कि वो ड्रोन वापस जाएगा नहीं, वो घूमता है टारगेट के आसपास। अगर टारगेट उसको नजर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ टाइम लगाता है वो टारगेट को ढूंढने में, जैसे कि इराक में हुआ था, बगदाद में 3 जनवरी 2020 पिछले साल, जब ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब मेजर सुलेमानी साहब जब वहां पे गए थे इराक में, वहां के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, तो यूएस ने उनके ऊपर एक ड्रोन अटैक से ही उनको वहां पे असैसिनेट किया था। ठीक है। तो अब पाकिस्तान को देख लीजिए आप, कुछ चंद एक महीने पहले उन्होंने पंजाब में नारकोटिक ड्रग्स के अलावा हथियार गिराए थे, ड्रोन्स के अलावा। हाँ मेजर शाह बोलें। जी देखिए, आपने जो कहा कि जो कल जो हुआ जम्मू में, ये एक ड्रेस रिहर्सल था, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। क्योंकि ये मैं बताऊं, ये वेकअप कॉल है वैसे हमारे लिए, ये वेकअप कॉल है। क्योंकि अगर आप देखिए mid-80s में जब राजीव गांधी साहब का असैसिनेशन हुआ था, तब ह्यूमन बॉम्ब से हुआ था। और उससे भी एडवांस आके ह्यूमन बॉम्ब जो फिदाइन जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर में भी सर्विस करी है और नॉर्थ ईस्ट में भी करी है। नॉर्थ ईस्ट में तो कहीं पे नहीं देखे मैंने ह्यूमन बॉम्ब, लेकिन जम्मू कश्मीर में देखे थे। अब देखिए, अब ड्रोन लेके आ गया है 10 कदम आगे। तो मेरा सुझाव ये है कि एक ड्रोन यूनिट बनाई जाए, जैसे कि हमारी एयर डिफेंस आर्टिलरी है। एक आखिरी सवाल के लिए मेजर शाह मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि एक ड्रोन यूनिट का निर्माण होना चाहिए, एक ड्रोन यूनिट शुरू होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा था। अब हिंदुस्तान जो है, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स की मजबूती के मामले में बहुत आगे चला गया है। कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त को बहुत बड़ा ऐलान भी हो सकता है यूनिफाइड कमांड को लेकर के बड़ा ऐलान किया जाए। यूनिफाइड कमांड जिनसे लगी हुई 4 थिएटर कमांड रहेंगी। थिएटर कमांड यानी एक बार में ही एक्टिव हो जाना। क्या यह थिएटर कमांड आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर के खड़ी रहेगी? बिल्कुल 100% ये थिएटर कमांड पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बहुत ही मजबूत तरीके से खड़ी रहेगी। क्योंकि इसमें देखिए, अब जैसे हम इजराइल की बात कर रहे थे अभी, हम इजराइल ने टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक ड्रोन को गिराना बहुत मुश्किल काम है, ये साधारण गन से आप ड्रोन को नहीं गिरा सकते। इजराइल ने वो टेक्नोलॉजी अपनाई है जो कि लेजर से, जेट टेक्नोलॉजी के लेजर से वो ड्रोन को गिरा सकते हैं। अब जब हम थिएटर कमांड की बात करते हैं, इसमें एक तरफ से हम देखा जाए तो काफी हद तक बहुत आगे एडवांसमेंट हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी की हो रही है और हमारी मैन पावर की, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के ही लिहाज से अगर हम देखें, मेजर शाह और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, इट्स बीन रियली एन ऑनर। जब भी आप मेरी डिबेट में रहते हैं, जब भी आप मेरे प्रोग्राम में रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अपने बेशकीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।